हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTC DD। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है हमारा जैन धर्म से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम जैन धर्म के संबंधित जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं इनके को सॉल्व करने के लिए आप हमारे पहले जैन धर्म के 3 वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय नष्ट किए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं जैन धर्म पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और इसमें ध्यान रखेंगे ये आपका प्रश्न जो है वो किसी भी परीक्षा के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। प्रवक्ता में भी इतिहास है, उत्तराखंड रेंजर में भी इतिहास है, उत्तराखंड का जो RO का पेपर होता है उसमें भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं। सभी के लिए हिस्ट्री तो लगभग सभी एग्ज़ाम में आती है, चाहे UP PCS का एग्ज़ाम देखेंगे, कोई भी एग्ज़ाम देखेंगे। तो चलिए बिना नष्ट किए समय आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, इनमें से क्या 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जैन धर्म व बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का कारण नहीं था? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दो धर्म 6ठी शताब्दी यानी 600 BC पूर्व आपका जो है ये उत्पन्न हुए थे। तो 600 BC पर ये जो दो धर्म उत्पन्न हुए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों के लिए ही कहा जा रहा है कि ये क्यों उत्पन्न हुए या इनमें से उत्पन्न होने का कौन सा कारण नहीं था। तो लिख रखा है पहला ऑप्शन, लोहे के आगमन के पश्चात हुआ कृषि अर्थव्यवस्था का विकास। ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वैदिक कर्मकांडों की अतिशयता व जटिलता। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इस दौरान वैदिक कर्मकांड खासकर पशु बलि वगैरह बढ़ गई थी। इस कारण से जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास या उदय हुआ था। फिर लिखा है सामाजिक वर्चस्व में ब्राह्मण व क्षत्रियों के बीच में संघर्ष। तो ये भी आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति का एक कारण है। और जो कारण नहीं है वो नेचुरल सी बात है, सबसे अंतिम इसका सही आंसर हुआ वो है यज्ञों में पशु बलि पर रोक लगाना। तो ये आपका एक कारण नहीं है। जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व जो बहुत सारे धर्म विकसित हुए थे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व, इनमें से 2 प्रमुख धर्म हैं जिनको हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा कारण नहीं है। तो इसमें पूछा गया है तो ये है पशु बलि पर रोक लगाना। उल्टा पशु बलि पर रोक नहीं थी बल्कि पशु बलि बढ़ गई थी जिसने कृषि को प्रभावित कर लिया था। और इस कारण से ही ये धर्मों का उदय हुआ। कुल इस दौरान 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व 62 संप्रदायों का उदय हुआ था। तो ये इतने बड़ी संख्या में संप्रदायों का उदय हुआ, उनके यही कारण रहे, ये और ये नीचे वाला थर्ड, और यहाँ ये वाला कारण नहीं था। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, और जिन शब्द का अर्थ होता है विजेता। तो आपका यानी इसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो ये शब्द आपका होता है किस भाषा का? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न का उत्तर है कि कौन से भाषा का ये शब्द है। तो ये है संस्कृत भाषा का शब्द। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी या गे, संस्कृत भाषा का शब्द। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर और 63 शलाका पुरुषों को मान्यता है, क्या की मान्यता है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म में कुल आपका 24 तीर्थकर हुए हैं। इनमें सबसे पहले तीर्थकर हैं वो हैं ऋषभ देव। तो इनका आंसर है ए, ऋषभ देव। इसमें अगर उस समय जब मैंने नोट्स बनाए थे तो उसमें ये छूट गया था। यहाँ आप देख सकते हो जैन धर्म के ये जो पहले तीर्थकर हैं आदिनाथ, जिनको हम ऋषभ देव भी कहते हैं, और इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, ये बैल है। इसी तरह से अजीतनाथ ये दूसरे हैं। 2 तो आपको याद करने ही चाहिए, ये वाले ऊपर से इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। इसके बाद आपको नीचे यहाँ से महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है और ये 24वें तीर्थकर हैं। पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थकर हैं, इनका चिन्ह
प्रतीक चिन्ह सर्प है। नेमिनाथ ये शंख है इनका प्रतीक चिन्ह, ये 22वें। 21वें तीर्थकर नमीनाथ जी और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो नीलकमल है। 20वां मणि सूरतनाथ जी, कछुआ इनका प्रतीक चिन्ह है। और इसके बाद 19वां, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये स्त्री थे, तो कुछ इनको स्त्री मानते हैं, तो ये इस वजह से ये भी इम्पोर्टेंट है। तो 19वें तीर्थकर आपका मल्लीनाथ जी थे। तो ये जो उस नोट्स में छूट गया था मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर आपका हो गए ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। फिर लिखा है महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद किस नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्व ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महावीर स्वामी को कर लेना, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आपका उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो हुई थी ऋजुपालिका नदी के तट पर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, और ये हुई थी जंभिक ग्राम में। तो अगर कोई ग्राम पूछे तो जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ये 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर महावीर स्वामी का या किस स्थान पर दिया। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया, ये प्रश्न है। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था वो राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर, या विपुलाचल पहाड़ी कह सकते हैं, तो विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है। बौद्ध धर्म में भी बौद्ध ने किनको उपदेश दिया ये भी पूछा जाता है। तो विपुलाचल पहाड़ी जो राजगृह में, जो आज बिहार में है, तो वर्तमान बिहार राज्य में, वहाँ पर आपका जो है इन्होंने पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य और शिष्या कौन थी। तो प्रथम शिष्य और शिष्या हैं जमाली। जमाली आपका इनके दामाद थे। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रियदर्शना था, और इनके दामाद या जिसको हम कह सकते हैं जामाता, उनका था नाम जमाली। और दूसरा जो इनकी शिष्या थी वो आपका चंदना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और जो त्रिशला है, त्रिशला तो इनकी माता का नाम था और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, और पुत्री का नाम जो था वो प्रिय दर्शना था, और इनके दामाद का नाम जमाली था। आगे लिख रखा है इनमें से किस संगति में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और स्थूल भद्र है। ये स्थूल भद्र, और यानी जो श्वेतांबर थे वो स्थूल भद्र के नेतृत्व में बने श्वेतांबर, और दिगंबर जो बने वो भद्रबाहु के नेतृत्व में बने। तो किस जैन संगति में जैन धर्म का विभाजन 2 हिस्सों में हो गया। एक आपका श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और एक आपका दिगंबर जो दिशाएं ही जिनका अंबर था, यानी कि कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो ये किस जैन संगति में हुआ। ये हुआ था प्रथम जैन संगति में। प्रथम जैन संगति जो हुई थी वो आपका हुई थी पाटलिपुत्र में। कब हुई, कहाँ हुई, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष जो थे वो स्थूल भद्र थे, और स्थूल भद्र जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने इस संगति में जो जैन धर्म का साहित्य था, जिसे आगम कहा जाता था, उसे स्वीकार किया। लेकिन इसी संगति में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर व दिगंबर के रूप में हो गया, और स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, और दिगंबर जो थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे, और ये कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है। तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्मिलित नहीं है सम्यक ज्ञान, दर्शन, आचरण, ये जैन धर्म का त्रिरत्न है। स्यादवाद जैन धर्म का एक प्रमुख सिद्धांत है, लेकिन वो
त्रिरत्न में शामिल नहीं है। तो ये भी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कोई भी सिद्धांत 7 तरीके से, कोई भी बात या कोई भी विचार 7 तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी को ही सप्तभंगी ज्ञान या स्यादवाद कहा जाता है जैन धर्म में। नेक्स्ट प्रश्न है 9वां प्रश्न, इसमें लिखा है जैन धर्म के 3 गुणव्रत में सम्मिलित नहीं है। तो जैन धर्म के 3 गुणव्रत भी थे। तो ये 3 गुणव्रत कौन कौन से थे? ये थे दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और शिक्षा व्रत्य। इनका पालन करना अनिवार्य होता था। कैवल्य आपका इसमें 3 गुणव्रत में शामिल नहीं है। तो ये गुणव्रत हैं और अणुव्रत अलग होते हैं। अणुव्रत आपका 5 होते हैं जो आपका गृहस्थ के लिए बनाए गए थे। अब आप इसमें फ़िलहाल आंसर होगा कैवल्य। कैवल्य क्या होता है? ज्ञान प्राप्ति को, जब किसी व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसे कैवल्य कहा जाता है। ये 3 गुणव्रत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है जैन धर्म में 24वें तीर्थकर की मान्यता है। तीर्थकर शब्द का शाब्दिक अर्थ है भव सागर से पार उतारने वाला होता है। तो अगर आप हमारे पेपर को देखेंगे तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना या नोट करेंगे कि इस क्वेश्चंस में भी हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यानी थोड़े से क्वेश्चंस का आंसर अपलोड कर मतलब लिख देते हैं। जैसे इसी में ही आपका एक लाइन ये हो गई, जैन धर्म में 24 तीर्थकर की मान्यता है। तीर्थंकर है, तीर्थंकर की मान्यता है। ये तीर्थंकर का अर्थ क्या होता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो वो भी यहाँ दिया है कि भव सागर से पार उतारने वाला, या उतरने वाला है या उतारने वाला है, दोनों ही कई जगह दोनों ही ये लिख रखे हैं। किसी किताब में ऐसा लिख रखा है, किसी किताब में ऐसा लिख रखा है। अब आगे आपका लिखते हैं तो जैन धर्म के 20वें तीर्थकर कौन है? तो आप यहाँ जाके जैन धर्म के 20वें तीर्थकर आप देख सकते हैं। जैन धर्म के 20वें तीर्थकर हैं मुनि सुव्रत नाथ जी। और इनके जो मुनि सुव्रत नाथ जी, इनका प्रतीक चिन्ह भी आपका कछुआ है। और उत्तराखंड में कछुए का यानी कुर्म का एक विशेष स्थान है। कुर्म के नाम पर ही कुर्मांचल यानी कुमाऊं नाम पड़ा था। तो इसका नाम सही आंसर हो जाएगा मुनि सुव्रत नाथ। जैन धर्म के 7 शील व्रत में शामिल व्रत जिसमें बार बार घर आए साधु को भोजन कराने के बाद भोजन को क्या कहा जाता है? थोड़ा सा इसमें वो हो रहा है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। साथ है ये बार बार, जिसमें 7 जैन धर्म के 7 शील व्रत में शामिल व्रत जिसमें से एक है घर आए साधु को भोजन कराने के बाद भोजन करना को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है करना क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कोई भी आपके घर में साधु आए, उस साधु या उपासक को भोजन कराने के बाद गृहस्थ भोजन करे तो वो कहलाता है अतिथि संविधान। अतिथि संविधान। अब ये जैन धर्म के 7 शील व्रत होते हैं। इन शील व्रतों का पालन करना जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायियों के लिए आवश्यक होता है। तो जैन धर्म में 5 व्रत तो हैं ही हैं, उसके अलावा 7 ये शील व्रत भी हैं जिनको पालन करना जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायियों के लिए आवश्यक होता है। ये सुन लीजिए कौन कौन से हैं। दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामयिक, प्रोषधोपवास, उपभोग और अतिथि संविधान। तो अतिथि संविधान को ही मेरे के हिसाब से इम्पोर्टेंट माना मैंने। जैसे दिग्व्रत का मतलब होता है, दिग में ना होता है दिशाएं, तो अपने आप को कुछ विशिष्ट दिशाओं में ही सीमित करना कहलाता है दिग्व्रत। देशव्रत यानी कुछ देशों में ही अपने आप को सीमित करना देशव्रत कहलाता है। अनर्थ दंड व्रत बिना कारण अपराध का भागी न बनना, ये अनर्थ दंडवत होता है। सामयिक अपने ऊपर विचार करने के लिए समय का कुछ भाग निश्चित करना, यानी अपने आप को आप टाइम दें। प्रोषधोपवास का मतलब होता है मास के दोनों पक्षों की अष्टमियों में चतुर्दशियों को उपवास करना, यानी महीने में
जो अष्टमी आ रही है या चतुर्दशी आ रही है तो उसमें उपवास करना मांस का। इसके बाद उपभोग प्रतिभोग परिणाम, इसमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं और पदार्थों को नियमित करना। और लास्ट में अतिथि संविधान, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई अगर साधु आपके घर में आ जा रहा है तो उस साधु को पहले भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। ये आपका जैन धर्म के 7 शील व्रत हैं जिनका पालन सभी गृहस्थ जैन धर्म के अनुयायियों के लिए आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का होता है? तो सम्यक ज्ञान जैन धर्म में होता है 5 प्रकार का। अब आपने सुना होगा कि जैन धर्म में 3 रत्न होते हैं, सम्यक ज्ञान, फिर सम्यक दर्शन और फिर आपका सम्यक आचरण। अब ये जो सम्यक ज्ञान होता है, ज्ञान में भी आपका प्रकार होते हैं और ये प्रकार होते हैं कितने? 5 प्रकार। जैसे कि आपका मैं 5 प्रकार का नाम बोल रहा हूँ धीरे धीरे। मति ज्ञान, मति ज्ञान कहते हैं जब आपको अपनी इंद्रियों द्वारा ज्ञान हो। जैसे आपका स्वाद से, जीभ से आपको स्वाद का पता लगता है, नाक से गंध का पता लगता है, आँखों से देखने का, तो ये मति ज्ञान है। इसके बाद श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान वो होता है जिसको सुनकर आप प्राप्त करते हैं, यानी आप जैसे मेरी आवाज़ सुन रहे हो और आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ये श्रुति ज्ञान हुआ। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान आपका दूर देश का ज्ञान आप कहते हैं, या दूर किसी समय का ज्ञान करना, अवधि ज्ञान। फिर 4th नंबर में होता है मनः पर्याय, अन्य व्यक्तियों के भावों व विचारों को जान लेने वाला ज्ञान कहलाता है मनः पर्याय। फिर होता है कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान अंतिम होता है, यह आपका पूर्ण ज्ञान है और केवल निग्रंथों को प्राप्त होता है। इसके प्राप्त होने पर जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वो निग्रंथ हो जाता है। तो इस तरह से ये 5 प्रकार के ज्ञान जैन धर्म में बताए गए। ज्ञान, दर्शन, आचरण। ज्ञान आपका 5 प्रकार का है और जो दर्शन है वो दर्शन भी सुन लीजिए 8 प्रकार का होता है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म की द्वितीय संगति निम्न में से किस स्थान पर हुई? तो जैन धर्म की कुल 2 ही संगतियां हुई हैं। एक संगति आपका पाटलिपुत्र में जो पहली संगति है, और दूसरी संगति जो हुई है वो आपका हुई है वल्लभी में। वल्लभी आज की तारीख में गुजरात राज्य में अवस्थित है, तो ये इसका आंसर हो गया वल्लभी। तो जैन धर्म की द्वितीय संगति इनमें से किस स्थान पर हुई? तो वल्लभी में। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में 5 बातों यानी समितियों की सतर्कता रखनी चाहिए। इनमें से एक ऐषणा समिति से क्या तात्पर्य है? तो जैन धर्म के अनुसार 5 आपको दैनिक जो कार्यकलाप होते हैं या दैनिक जीवन जो होता है उसमें 5 बातों की ध्यान रखना चाहिए, सतर्कता रखनी चाहिए। वो 5 बातें कौन सी हैं? इर्या समिति, आप चलते फिरते सावधानी रखें ताकि किसी जीव को कष्ट न पहुँचे, इसे कहते हैं इर्या। इर्या। दूसरा है भाषा समिति। भाषा समिति होता है जब आप किसी को कुछ ऐसा ना बोलें जो दूसरे को कष्ट पहुँचे, दूसरे को कष्ट पहुँचे, उससे आप कहते हैं भाषा। फिर आपका खाना खाते समय सावधानी बरतना जिससे कोई जीव ना मर जाए, ये आपका कहलाता है ऐषणा। यही आपका आंसर है इसका फ़िलहाल, और ये हो गई ऐषणा, यानी आप खाना खाते समय सावधानी बरतें जिससे कोई जीव की हत्या ना हो जाए। तो इसमें तो बहरहाल ख आंसर आपका बी आंसर हो जाएगा। और ये वस्तुओं को उठाते रखते प्रयोग करते सावधानी बरतना, ये कहलाता है आदान प्रदान समिति। तो ये आदान प्रदान समिति हो गई। और इसमें एक समिति और हो गई लास्ट, जिसे हम कहते हैं उत्सर्ग समिति। उत्सर्ग समिति आपका होता है जब आप लघु शंका करें, तो आप समझ गए होंगे लघु शंका किसे कहते हैं, और दीर्घ शंका करें तो भी आपका जो है सावधानी बरतें कि किसी जीव की हत्या ना हो जाए। तो जैन धर्म में अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है, इसीलिए ये समितियों का जो एक तरह से प्रावधान किया गया।
तो ये किसी भी तरह से ना तो बोलने के लिए, चलते समय, बोलते समय, खाना खाते समय और वस्तुओं को उठाते फिरते समय भी कोई जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। तो ऐषणा समिति का अर्थ हो गया खाना खाते समय सावधानी से रहना ताकि कोई जीव ना मर जाए। निम्न में से कौन जैन धर्म की द्वितीय संगति के अध्यक्ष रहे? जैन धर्म की द्वितीय संगति के अध्यक्ष रहे। जैन धर्म में जैसे मैंने पहले बताया कि दो संगतियाँ हुई थी। एक संगति हुई थी पाटलिपुत्र में पहली, जिसमें कि जैन धर्म का विभाजन हो गया था, और दूसरी जैन संगति बल्लभी जो आज का गुजरात है उसमें हुई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो देवर्धिमण या क्षमा श्रवण थे। इसमें जैन साहित्य का संकलन किया गया था और यहाँ पर इसके अध्यक्ष आपको मैंने बताई देवर्धिगण या क्षमा श्रवण। नेक्स्ट लिख रखा है जैन धर्म में चरित्र निर्माण के लिए 10 भाव धर्म की व्यवस्था है। इन 10 भागों को 5 भागों में फिर कंपाइल कर दिया गया, संक्षेपित कर दिया गया। ये 5 भाग कहलाए महाव्रत। इनमें से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य ये महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया था। इससे पहले जो एक 3 तीर्थंकर थे, जो तीर्थंकर जिनको हम कहते हैं पार्श्वनाथ, और वो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, और पार्श्वनाथ जो थे उनके 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए थे। सत्य, अहिंसा, एक यहाँ सत्य और लिख ले, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य तो आप जानते ही हैं, अहिंसा भी आप जानते हैं। अस्तेय मतलब झूठ ना बोलना और अपरिग्रह मतलब संचय न करना। ये 4 जो दिए थे, ये दिए थे आपका पार्श्वनाथ जी ने, जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। तो और 24वां तीर्थकर जो है वो आपका महावीर स्वामी थे। वो महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य का जो महाव्रत था वो जोड़ा था। तो इसमें आंसर आ जाएगा महाव्रत 5वां ब्रह्मचर्य। निम्न में से क्या जैन धर्म की सफलता का एक कारण नहीं है? महावीर स्वामी का व्यक्तित्व ये सफलता का कारण है। आम जन की भाषा का प्रयोग, तो जो महावीर स्वामी ने अपने प्रवचन दिए या जो उनके साहित्य, जैन साहित्य लिखा गया, वो आपका आम जन की भाषा के रूप में लिखा गया। जैन राजाओं का संरक्षण, तो ये भी एक बड़ा कारण रहा जैन धर्म की सफलता का। लेकिन जैन धर्म की सफलता का कारण कौन सा नहीं है? ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। तो जैन धर्म का ये कारण नहीं है, यही आंसर सही है। और ये पुनरुत्थान जब हो गया तो ये तो जैन धर्म के पतन का कारण बना। जैन धर्म 18वां क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए। वो कौन सा स्रोत जैन धर्म के ज्ञान के स्रोत के रूप में शामिल नहीं है? तो प्रत्यक्ष ज्ञान यानी आपको खुद ही इंद्रियों द्वारा ज्ञान हो जाए, अनुमान और आपका तीर्थंकर के वचन, ये जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं। संथारा या संलेखना जो होती है वो एक प्रथा है जैन धर्म में। आपको मैंने वीडियो में बताया भी था कि ये एक प्रथा है और इस प्रथा में जैन अनुयायी जो है वो क्या करते हैं? अनशन द्वारा अपने प्राण त्याग देते। तो संथारा एक प्राण देने की एक तरह से इच्छा मृत्यु की परंपरा है जो जैन धर्म में प्रिवेल करती है, ये जैन धर्म में बनी हुई है। नेक्स्ट है 19वां, जैन धर्म की शिक्षाओं के संदर्भ में सही है। जैन धर्म ने अहिंसा पर अधिक जोर दिया है, बिल्कुल सही है। जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, ये भी सही है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का वास्तविक कारण मानता है, ये गलत है। जैन धर्म कहता है कि सृष्टि जो है, जो संसार है, वो आपका उसका कारण, ये उसकी सृष्टि का कारण ईश्वर नहीं है, वो ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है और ये मानता है कि जो सृष्टि है, ये जो संसार है, वो आपका शाश्वत है, वो अनादि काल से चला रहा है और आगे भी चलता रहेगा। तो ये वाला जो है वो गलत है और इसका आंसर नहीं है। जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महावीर स्वामी के समय में ही उनके अनुयायियों ने एक गण या संघ बनाया जिसे गणधर कहा जाता है। इसमें 11 सदस्य होते थे। तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। गणधर किस धर्म में होते थे ये भी प्रश्न बन सकता है। तो गणधर होते थे आपका जैन धर्म के
जैन धर्म के जो प्रचार प्रसार के लिए जो व्यक्ति थे उनका जो संघ था उसे गणधर कहा गया था। इसमें 11 लोग होते थे। तो ये भी सही है और ये वाला सी इसका आंसर हो गया कि जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का वास्तविक कारण मानता है। ये गलत है, सही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ करना पड़ेगा, सही नहीं है, थोड़ा ये ध्यान करें, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, सही नहीं है। तो ये वाला आंसर सही नहीं है। जैन धर्म की शिक्षाओं के अनुसार जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म गणधर भी बनाता है। जैन धर्म आपका जो है अहिंसा पर भी जोर देता है, लेकिन जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये मैंने यहाँ नहीं है कर देना है। महावीर स्वामी का निर्वाण निम्न में से किस स्थान पर हुआ? तो ये निर्वाण जो महावीर स्वामी का हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनका जन्म हुआ था 599 में, 599 BC में, यानी आपका ईसा पूर्व में, बिफोर क्राइस्ट। और आपका इनकी जो जन्म हुआ था वो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में, 599 BC में। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो मल्लों का राज्य चल रहा था और वो उनकी मृत्यु हुई थी पावा में। पावा जो है राजगृह के निकट पावापुरी या पावा में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 527 BC में, यानी 527 BC में, 527 BC में। अब आपका लिख रखा है इनमें से कौन दो तीर्थंकर ऋग्वेद में उल्लेखित या वर्णित हैं? तो ऋग्वेद में उल्लेखित या वर्णित जो हैं वो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों आपका ऋग्वेद में वर्णित है। आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऋषभदेव जो यानी आदिनाथ भी इनको कहते हैं, ये आपका वर्णित हैं। और इसके अलावा दूसरे अरिष्टनेमी, दूसरे हैं अरिष्टनेमी, ये वर्णित है। तो इस तरह से अगला प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और इस साहित्य में 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं और 6 छंद सूत्र सम्मिलित हैं। इस साहित्य की भाषा क्या है? तो जैन धर्म के जो आगम साहित्य है इसकी भाषा जो है वो प्राकृत है। कौन सी भाषा है? प्राकृत। तो उस समय आम लोग प्राकृत भाषा बोलते थे, इसीलिए ये साहित्य भी प्राकृत भाषा में ही है। अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख का संबंध इनमें से किस धर्म से है? तो वो है आपका जैन धर्म से। इसके बाद अगला प्रश्न है, इनमें से क्या जैन धर्म की विशेषता मानी जाती है? तो जैन धर्म की विशेषता मानी जाती है, यह धर्म देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है, किंतु उनका स्थान जिन के नीचे, जिन मतलब जो जैन धर्म के वो हैं जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, उनसे आपका इनको नीचे रखा गया है। यह वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। कर्मवाद व पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो अगला है उपरोक्त सभी जैन धर्म की विशेषताएं। तो ये सारी ही जैन धर्म की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है लास्ट, जैन परंपरा के अनुसार 23वें तीर्थकर कौन थे जिनके द्वारा 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए? तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से 23वें तीर्थकर आपका हैं पार्श्वनाथ जी, जिनका जो सिंबल है या जिनका जो प्रतीक है वो है सर्प। तो ये सांप आपको इधर दिखाई भी दे रहा है, सर्प। तो इस तरह से जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर थे उनमें से 23वें तीर्थकर हैं वो हैं आपका पार्श्वनाथ, जिनके द्वारा ये 4 महाव्रत जोड़े गए थे। और 5वां महाव्रत आप जानते ही हैं, वो जोड़ा था महावीर स्वामी द्वारा। और ये 5वां महावीर स्वामी द्वारा जो जोड़ा गया महाव्रत था वो था ब्रह्मचर्य। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन जो हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और थोड़ा सा एनालिटिक टाइप ऑफ क्वेश्चन थे, तो वो सब
हमने इसमें कराए। तो जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इनमें कुछ जो हमारे तीर्थंकर हैं उनके प्रतीक भी आपको याद रखने हैं। तो ये जिन पर 1, 2 और पद्म प्रभु भी हैं इम्पोर्टेंट थोड़े से। और यहाँ पर आपका 19वें से लेकर 24वें तक मल्ली मुनि नमी नेमी और मल्ली मुनि नेमी नमी नेमी। तो ये आपका थोड़ा सा एक तरह से बना सकते हैं हम, मल्ली मुनि नमी नेमी। और फिर लास्ट में पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी तो है ही हैं। तो ये टोटल 24 तीर्थकर हैं। इनके सिंबल भी आपका पूछे जाते हैं, तो इसीलिए इनका पार्श्वनाथ का बहुत पूछा जाता है। तो इस तरह से ये एक ज़रूर आप इनको भी ध्यान रखेंगे, इनको भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें इस चैनल के साथ जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।